हेलो। हाय आलिया, कैसी हो? शाज़मीना कुछ भी ठीक नहीं है। What happened? मैं क्लिनिक आई थी अपने रिपोर्ट्स कलेक्ट करने। शाज़मीना इसमें लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। क्या तुम हॉस्पिटल आ सकती हो? हाँ, why not? Sure, मैं भी आती हूँ। Don't worry. थैंक यू। ओ गॉड आलिया, अब क्या होगा? तुम्हें तो ये पाकिस्तानी मर्दों की मेंटालिटी का पता है ना कि कैसे होते हैं। और वासे, उसकी हरकतें तो तुम्हारे सामने ही हैं। आगे ही उसकी गाड़ी से लड़की की ज्वेलरी मिल रही है तो उसको लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का लाइसेंस ही मिल जाएगा। स्टॉप इट प्लीज, प्लीज चुप कर जाओ। मेरे माँ ना बनने का दुख, वासे का किसी के साथ अफेयर का डाउट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इन रिपोर्ट्स में जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे ये सारे टेस्ट रिपीट करवाने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। आलिया, तुम रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो कि तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर फर्टिलिटी रिलेटेड बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये रिजल्ट गलत नहीं हो सकते। वासे को पता चलेगा तो पता नहीं उनका क्या ही रिएक्शन होगा। और नौशीन आंटी, वो तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। उन्हें वासे के बच्चों के इतने अरमान थे। ओह गॉड, ये सब मेरे साथ ही होना था। अच्छा प्लीज यहाँ बैठो, तो रिलैक्स। ये सब मेरी गलती है आलिया। मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। ना तुम यहाँ आती, ना ही तुम्हें हकीकत मालूम होती। जब तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता था, तुम कितनी खुश थी। तुम खुद को क्यों इल्जाम दे रही हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो दोस्ती की खातिर लेकर आई थी ना मुझे यहाँ। और तुम्हें खुद भी क्या पता था कि प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है। अच्छा, जो हो गया सो गया। अब तुम एक काम करो, ये रिपोर्ट्स कहीं छुपा देना। घर में किसी को इन रिपोर्ट्स के बारे में पता ना चले। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं शाज़मीना, मौका मिलते ही मैं वासे को सब कुछ बता दूंगी। खबरदार, तुम ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। तुम्हें पता भी है क्या क्या हो सकता है। जैसा चल रहा है सब कुछ चलने दो, हम सोचते हैं सब के बारे में। फिलहाल तो हमने ये सब कुछ सोचना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमने कैसे डील करना है। अब वैसे भी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर तुम्हारी सास को पता चल गया और उसने वासे को फोर्स किया तुम्हें छोड़ने का। नहीं शाज़मीना, मैं वासे को नहीं छोड़ सकती। मैं वासे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ना डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करती हूँ। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा प्लीज, हम सब कुछ सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी चलो तुम यहाँ से। It's okay. मैं अभी खुद इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। वासे को कैसे बता सकती? वो तो शायद मुझे नहीं, मुझे इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
आंटी आप? हाँ मैं। घर में ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और तुम्हारे सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे। कोई काम है तो आप मुझे बता दें। जुनैरा की सास आ रही हैं आज दादी से ताजियत करने के लिए। तुम जरा किचन देख लो क्योंकि जुनैरा ने तो कसम खाई हुई है कि कमरे से नहीं निकले। जी आप चले, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ जा रही हूँ। तुम तो ऐसे भगा रही हो मुझे कमरे से जैसे मैं तुम्हारे कमरे पर कब्जा करने आ गई हूँ। जा रही। मुझे हयात भाई के इंतकाल का बहुत दुख है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। आप माँ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे ताज़ियत करूं। बस यही दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और आप सब लोगों को सब्र दे। हाँ बेटा, जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन वालिदैन और औलाद का जाना बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बड़ा दुख होता है। और मेरा हयात तो मेरा बहुत लाडला और प्यारा बेटा था। बस कुछ बीमारी, कुछ सुस्ती कि मैं उसकी जिंदगी में आ ना सकी, जिसका दुख मलाल मुझे सारी जिंदगी रहेगा। हयात भी अम्मा को बहुत याद करते थे। दिन में कई बार इनका जिक्र करते रहते थे। हम तो शादी की खुशियों का सोच के ही खुश हो रहे थे। किसे खबर थी कि खुशी वाला घर गम में बदल जाएगा। हयात तुम लोगों का बहुत जिक्र किया करते थे फोन पर और बहुत तारीफ करते थे। बहुत मुतमईन थे इस रिश्ते से। बस क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी है। अगर आप लोगों की रजामंदी शामिल हो तो मैं जुनैरा का निकाह उसी तारीख पर करना चाहती हूँ जो हयात ने डिसाइड की थी। रुखसती हम बाद में कर लेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लड़की वाले हैं, जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आलिया, कुछ सर्व करो आंटी के साथ, लेकर आओ। जी नहीं बेटा, मैं बस ताज़ियत के लिए आई थी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आलिया लेकर आओ। शान अगले हफ्ते वापस आ जाएगा, मैं भेजूंगी आपसे मुलाकात के लिए उसको। अरे नहीं, तुम सहमत ना करना, मैं खुद उसे फोन करके बुला लूंगी। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत प्यारा और फर्माबरदार बच्चा है। अल्लाह ताला बस इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे और इनके नसीब अच्छे करे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दोबारा भी जरूर आना। जरूर।